मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका मेरे चैनल ओम एस्ट्रो में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं आज एक ऐसी वीडियो जो कि आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाइपोगोनाडिज्म और लो टेस्टोस्टेरोन आजकल ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। मैं हर रोज 3 से 4 कंसल्टेशंस अपने ऑफिस में करता हूँ। जो बच्चे लो टेस्टोस्टेरोन से पीड़ित हैं, उनकी क्या समस्या है, वो किस तरह से डिप्रेस्ड हैं, अपनी लाइफ से उदासीन हैं, मैं उनके लिए व्याख्यान नहीं कर सकता। यदि हम टाइम रहते उनकी तरफ ध्यान दें, हम सोसाइटी को एजुकेट करें, तो हम काफी हद तक इससे निजात पा सकते हैं। लो टेस्टोस्टेरोन हाइपोगोनाडिज्म का कोई भी पेशेंट बड़े आसानी से आप उसे पहचान सकते हैं। वो एक मोटा सा आदमी होगा, उसके हिप नितिन काफी फैटी होंगे, उसका बैली, उसका पेट बाहर को निकला हुआ होगा, उसके जो ब्रेस्ट के में काफी चर्बी, काफी उबार लिए होगा, जैसे लेडीज के होते हैं उनसे भी कई बार ज्यादा। ब्रेस्ट पेक्युलर ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट में काफी चर्बी। आप इससे समझ सकते हैं कि ये लो टेस्टोस्टेरोन से ग्रसित है, हाइपोगोनाडिज्म से ग्रसित है। मैं अपने क्लिनिक पर ये कंसल्टेशन करता हूं। मेरे पास अक्सर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। मैंने आज सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो डालूं जिससे समाज को फायदा हो, जिससे हमारी जो सोसाइटी है उसका कोई लाभ हो। सबसे पहले जानते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। पुरुषों और महिलाओं में दोनों में होता है। महिलाओं में कम क्वांटिटी में होता है, पुरुषों में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इन रेयर केसेस, कुछ उपवाद केसों में छोड़ करके कई लोगों को ये बचपन से ही टेस्टोस्टेरोन कम होता है। आप उन्हें बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। बिफोर प्यूबर्टी जिनके वो टेस्टोस्टेरोन कम है, उनको बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं। वो फेमिनिन करेक्टर, जैसे स्त्रियों के करेक्टर होते हैं, उनमें वैसे ही करेक्टर होते हैं। आवाज बड़ी ब्रेक लेडीज जैसी होती है, दाढ़ी मूछ गायब होती है, और जो उनकी एक्टिविटीज भी होती हैं वो लेडीज का तरह। आफ्टर प्यूबर्टी 14-15 साल में टेस्टोस्टेरोन लेवल मैक्सिमम लेवल तक पहुंचते हैं। मैक्सिमम इन द एज ऑफ 14 to 15, जबकि हमें हमारा सीमन बनता है, दाढ़ी मूछ उगने शुरू होती है, हेयर्स की डेवलपमेंट होती है, और इसके अलावा हमारी आवाज भारी होती है, हमारा सीमन बनता है, हमारे सीमन की क्वांटिटी अच्छी होती है। यदि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होता है, दाढ़ी मूछ कम होगी, आपके हेयर में पैचेस होंगे, आवाज इतनी भारी नहीं होगी, आपके टेस्टिकल्स स्मॉल से होंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इंपोटेंसी, लिबिडो, सेक्स करने की डिजायर नहीं होना, ये अभिशाप बन जाता है। ये अभिशाप बन जाता है उन जातकों के लिए। इससे बड़ा कोई भी रोग नहीं हो सकता जब आप
सेक्सुअली अनफिट हैं, जब आप सेक्सुअली अनफिट हैं, जब आपको अपने पार्टनर के सामने अपमानित होना पड़ता है, क्या होगा? डिप्रेशन, इंसोमिया। कई बार मैंने ऐसे जातकों को सुसाइड करते भी देखा। हमने निजात पाना है इस रोग से, हमें अपने लाइफस्टाइल से निजात पाना है, अपने मैरिज लाइफ को बढ़िया बनाना है। इसके लिए हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य है, अपने बच्चों का लाइफस्टाइल ठीक से रखें, उन्हें व्यायाम करने की आदत पाएं, एक्सरसाइज मेन रोल है एक्सरसाइज। सेडेंटरी हैबिट्स को छोड़ें, स्ट्रेस से बचें, तनाव इसका मुख्य कारण है तनाव से बचें। तनाव से बचने के लिए प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम सबसे जरूरी है यदि आप तनाव से बचना चाहते हैं। योग को अपनाएं, एरोबिक एक्सरसाइज, स्कीपिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, बहुत ही। जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, आजकल एक फैशन बन गया, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। इसके अलावा व्हाइट शुगर बिल्कुल ना खाएं। आजकल फेस्टिवल का सीजन है, लोग मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल ना खाएं। ये मिठाइयाँ आपके लिए जहर हैं, ये मिठाइयाँ मोटापा इंड्यूस करती हैं। अपने बच्चों को भी मिठाइयाँ खाने ना दें, ताजे फल फ्रूट सब्जियाँ खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। नट्स, बादाम के गिरे, अखरोट के गिरे, सौंगे, कुछ ना कुछ जरूर लें। सीड्स जरूर खाएं। सीड्स में पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, अलसी के बीज, ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। अलसी के बीज 5 ग्राम, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना। नट्स बहुत जरूरी है, सवेरे 5-7 गिरियां बादाम की खाएं। अल्कोहल आजकल एक फैशन है, अल्कोहल इनटेक बिल्कुल नहीं करनी। स्मोकिंग, ड्रग्स, सबसे बड़ा आज के जमाने में हमारा दुश्मन ड्रग्स है। अननेसेसरली हम ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेशंस, ये हमारे मोटापे को इंड्यूस करती हैं, ये हमारे तनाव को, हम समझते हैं हम तनाव मुक्त हो गए, लेकिन तनाव मुक्त नहीं होते, ये हमारे शरीर को, सिस्टम को खोखला करते हैं, मोटापा दे रहे हैं, नींद का प्रॉपर नहीं देना। आजकल हम इतने बिजी हैं, 24 घंटे में से 19 घंटे टूरिंग, तुम्हारा काम का प्रेशर, इस प्रेशर से हमारा सिस्टम, हमारी हेल्थ कितने डिटेरियोरेट हो रही है। भोजन को स्किप करना, ये भी एक कारण है। भोजन हर 2-3 घंटे बाद करें। अपना भोजन सोने से 2-3 घंटे पहले करें। ब्लू लाइट का कम से कम इस्तेमाल करें। आजकल युवा पीढ़ी, जहाँ छोटे बच्चे भी हर वक्त मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसका परहेज करें, इसको छोड़ें। नींद पूरी लें, तनाव से बचें, योग प्राणायाम करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, मोटापा अपनी बॉडी में बिल्कुल ना बढ़ने दें। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिप्रेशंस, ये कुछ जो है हमारे शरीर में लो टेस्टोस्टेरोन को पैदा करती हैं। हमें इसके लिए अपना पूरा किसी एक्सपर्ट से पास जाकर पूरा अपना चेकअप करना है, कहीं हम इसकी वजह से तो नहीं पीड़ित हो रहे। ये लो टेस्टोस्टेरोन, हाइपोगोनाडिज्म एक अभिशाप है। हमें मेडिकल लाइन में सब लोगों को, जितने बुद्धिजीवी हैं,
जन कल्याण के लिए सभी को, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। जिंदगी तो एक दिन जानी है, पैसे के लिए तो हर कोई काम करता है, कोई काम जन कल्याण के लिए भी होना चाहिए, किसी के भलाई के लिए होना चाहिए, हमारी संस्कृति के लिए होना चाहिए, हमारे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, हमारे सनातन के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम जरूर निकालना चाहिए। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी, जो कि मेरा मेन एक रहता है, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री, इसमें क्या है मेन रोल मैं समझता हूं जुपिटर, मून और वीनस, ये 3 ग्रह मैं समझता हूं मेन है। जब भी जुपिटर आपके लगन में आ गया, 6th हाउस में, 8th हाउस में आएगा, यू आर प्रोन टू बी हैविंग लो टेस्टोस्टेरोन। या जुपिटर आपका नीच हो गया, जहां जुपिटर के साथ मैलिग्नेंट प्लैनेट्स आ गए। जुपिटर आपका 1st हाउस में पड़ा है, उसमें मंगल, शनि, राहु, केतु की युति आ गई है। 6th हाउस में पड़ा है, 8th हाउस में पड़ा है, उसके साथ चंद्रमा आपका माइंड है, यह आपका लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी है। चंद्रमा आपका अफेक्टेड है, चंद्रमा आपका नीच है, चंद्रमा के साथ मंगल, शनि, राहु की युति बन गई। 1st हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये देखने बहुत ही जरूरी है। वीनस सबसे ज्यादा जरूरी हमारी सेहत के लिए इंडिकेट करता है। वीनस को देखें, कहीं शुक्र आपका नीच राशि का तो नहीं है, कहीं वीनस आपका अफेक्टेड तो नहीं है, मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ तो नहीं है, आपका कहीं वीनस के साथ मंगल, शनि, राहु, केतु के 1st हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में कॉम्बो तो नहीं बन रहा। अपने बर्थ चार्ट के देखें, बच्चों के बर्थ चार्ट देखें, क्या आपके बच्चों इसके लिए प्रोन है? यदि प्रोन है तो बच्चों छूट जाए, उसका लाइफस्टाइल ठीक करें। बचपन में देखता हूं लोग आजकल बच्चों से बहुत लाड करते हैं, बच्चों को जंक फूड की आदत करते हैं, जंक फूड, शुगर, डाइट छोटा, क्या कमाल है। हम बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कर रही हैं, ये तो क्या है हमें भी नहीं पता होता। हम खुद एजुकेट हों, यदि हम खुद एजुकेट होंगे तो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकेंगे। इसलिए मैं हर पेरेंट्स को चाहता हूं आपके हेल्थ के प्रति आपको एजुकेट होना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा समाज में ज्यादा से ज्यादा हो इससे लाभान्वित हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।